बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद रियाज खान है और आज मैं आपसे बात करूंगा मोहम्मद कासिम के बारे में। लोग ये कहते हैं कि आप मोहम्मद कासिम को इमाम मेहदी क्यों कहते हैं? तो उनसे मेरा कहना यह है कि बराए मेहरबानी आप उनके ख्वाब को सुने, उनके ख्वाबों को आप पढ़ें, वन बाई वन करके उनके सारे के सारे ड्रीम्स आप सुने। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह 50% तहकीक आपकी वहीं पे ही कंप्लीट हो जानी है। उसकी वजह यह है कि जो पेशेंगोइयाँ ख्वाबों में की गई हैं, जो कासिम भाई बता रहे हैं, वो किसी इंसान की बस की बात नहीं है। वो मोहम्मद कासिम की भी बस की बात नहीं है। वो किसी इदारे, किसी एजेंसी की बस की बात भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो उसको सच्चा साबित करेगी। 2021 से मैं उनके ख्वाब देख रहा हूँ और 10 से 15 ख्वाब मेरे सामने उनके सच्चे साबित हुए। तो मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह उनके बाकी ख्वाब भी जो मुस्तकबिल से रिलेटेड है वो सच्चे साबित होंगे। अब अगर आप थोड़ा सा सोचें कि एक इंसान अगर ये दावा करे, ऐसे दावे करे जो उसकी ताकत से बाहर है, जो वो उसको फुलफिल नहीं कर सकता, तो एक शख्स कैसे बैठे बैठे अपनी इज्जत को दाव पे लगा सकता है? वो कैसे जो है अपने आप को लोगों के सामने मजाक बनाए? क्योंकि जो बातें, जो पेशेंगोइयां वो कर रहे हैं वो तो किसी इंसान की बस की बातें नहीं है, मोहम्मद कासिम की बस की बातें नहीं है। तो वो बैठे बैठाए अपनी इज्जत क्यों खराब करेगा? उन्होंने अपने आप को फंसा लिया ये ख्वाब बयान करके, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल इंसान भी अगर सोचे तो ये किसी इंसान की बस में नहीं है कि ये सारे के सारे ख्वाब हूँ बहू उसी तरह सच साबित हो। लेकिन मामला उसके बरक्स है। उनके सारे के सारे ख्वाब हूँ बहू, अभी तक जितने भी ख्वाब उनके हैं वो सच्चे साबित हुए। और उनके ख्वाब जो मुस्तकबिल से रिलेटेड है, एक सबूत है। मोहम्मद कासिम को 2014 में अल्लाह ताला ने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कासिम, जो तुम्हें दिखाया गया है वो लोगों को बयान करो ताकि लोगों को पता चले कि तुम कौन हो। तो मोहम्मद कासिम सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की तामील कर रहे हैं, अल्लाह ताला की हुक्म की तामील कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग का ये भी दावा है कि वो कहते हैं कि सच्चे ख्वाब तो बाकी लोगों को भी आ रहे हैं, उलमा को भी सच्चे ख्वाब आ रहे हैं, बाकी नेक लोग भी ऐसे हैं जिनको सच्चे ख्वाब आते हैं। तो क्या अगर हम सच्चे ख्वाबों को ही स्टार्टिंग पॉइंट ले लें और इमाम मेहदी को आइडेंटिफाई करें तो क्या हम उनको भी तो ले सकते हैं? तो मोहम्मद कासिम का मामला इस हवाले से मुख्तलिफ है। वो इस तरह है कि मोहम्मद कासिम का दावा है कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 500 से ज़्यादा मरतबा ख्वाब में आ चुके हैं और अल्लाह ताला जो है वो 600 से ज़्यादा मरतबा ख्वाब में आ चुके हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। मेरे ख्याल से अभी ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो ये दावा कर सके कि मुझे अल्लाह ताला जो है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी तादाद के साथ ख्वाब में आए हैं और आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इमाम मेहदी की शख्सियत हो सकती है कि जिनको डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई मिल रही है। लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग कौन होते हो इमाम मेहदी को आइडेंटिफाई करने वाले? इमाम मेहदी जो है वो तो उलमा उनको पहचानेंगे। तो इस हवाले से मैं 2 हदीस आपके सामने रखूंगा जिन पर थोड़ा सा गौर किया जाए ना तो कुछ इशारात मिलते हैं। इब्न माजा की हदीस है 4088 मेरे ख्याल से गाल बनी है उनकी हदीस का नंबर है। मफ़हूम बताता हूँ कि उसमें आपने फरमाया कि मशरिक़ से कुछ लोग ज़ाहिर होंगे जो इमाम मेहदी की हुकूमत के लिए राह हमवार करेंगे। जरा वर्डिंग पे गौर करें, कुछ लोग, यहाँ पर लफ्ज़ आया हुआ है कुछ लोग, यानी लोगों सिर्फ आम लोग। और एक और हदीस है जब बैत का टाइम आएगा तो वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलिया और अब्दाल आएंगे और मुकाम इब्राहिम और हिजर अस्वद के दरमियान इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेंगे। तो उलमा जो है वो अपने टाइम के ऊपर आएंगे, वो बाद में आएंगे। उससे पहले आम लोग होंगे जो उनकी हुकूमत के लिए राह हमवार करेंगे। अब सवाल यह है कि हुकूमत के लिए राह हमवार करना वो क्या तरीक़ेकार, मतलब किस तरीके से राह हमवार होगी? तो जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि मोहम्मद कासिम को जो ख्वाब में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद कासिम तुम्हें जो ड्रीम में दिखाया गया है वो लोगों को बयान करो ताकि लोगों को पता चले कि तुम कौन हो। तो फिर जिन्होंने भी उनकी ख्वाब को सुना, खुशी से और सवाब समझ के उनके ड्रीम्स को शेयर कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये उनकी हुकूमत के लिए जो है वो रास्ता हमवार करने का सबब बनेगी। क्योंकि जब मोहम्मद कासिम एक फेमस शख्सियत बन जाएगी और पाकिस्तान में अब चूंकि अगर आप हालात को देखें तो लीडरशिप का फुकदान है और अभी मेरे ख्याल से आर्मी चीफ अभी मतलब लोगों का ये भी कहना है कि आर्मी जो पाकिस्तान की आर्मी है वो लीडर हंटिंग कर रही है। ऐसा सिविल लीडरशिप वो उसकी तलाश में है कि पाकिस्तान को मसाइल से जो है वो बाहर निकाले। तो मेरे ख्याल से जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी उनके ड्रीम्स के मुताबिक, तो फिर आर्मी जो है वो जब उनको विटनेस मिलेगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ख्वाब में आकर उनको गवाही देंगे कि मोहम्मद कासिम जो बयान कर रहे हैं वो बिल्कुल सच है, तो मोहम्मद आर्मी चीफ जो है वो फिर मोहम्मद कासिम को सीरियस लेगी। आम लोग जो है वो पहले उनकी हुकूमत के रास्ता हमवार करने का सबब बनेगी और उलमा बाद में आएगी और वो अपने टाइम के ऊपर आकर इमाम मेहदी से जो है वो बैत करेंगी। तो उससे पहले जो है वो आम लोग होंगे जो उनकी हुकूमत के लिए रास्ता हमवार करेंगे। उम्मीद है कि मोहम्मद कासिम के मामले में आप लोग संजीदा तहकीक का मुज़ाहरा करेंगे और मैं तो ये कहूँगा कि आप
ہمارے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ ہمیں امام مہدی جو سچے امام مہدی ہیں ان کے اولین ساتھیوں میں شمار فرمائے. آمین. السلام علیکم.